हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज मेंसुरेशन, उसको क्षेत्रमिति, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने पिछली क्लासेस में देखा, हमने ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा, पैरेललोग्राम्स यानी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमने पढ़े और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हालांकि उनको भी अभी हम कुछ रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा वो चीजें मगअप आपके दिमाग में चीजें रहें। बट उससे पहले आज एक नया हम शेप, सॉलिड शेप पढ़ेंगे, जिसको हम बोलेंगे सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, इन सबको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। देखिए, कल जो बोलते हैं ना, कल कर लेंगे, कल का कल देख लेंगे, वो चीज सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर अपनी फ्यूचर में सक्सेस होना है, देखिए कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति रातों रात सक्सेसफुल नहीं बना है, उसके पीछे उसका हार्ड वर्क रहा है। आप कोई भी देख लो, एनी आईपीएस ऑफिसर, एनी आईएएस ऑफिसर, चाहे गेम्स कोई एथलीट देख लो, किंग कोहली बोलते हैं, तो कोहली ऐसे ही कोहली किंग कोहली नहीं बना है। उसने अपने प्रेजेंट में, अपने वर्तमान में बहुत हार्ड वर्क किया, अपने प्रेजेंट पे मेहनत की है, ताकि फ्यूचर में जाके वो एक ग्रेट बैट्समैन यानी कि ग्रेट बैट्समैन में वो गिना जाए। ऐसा नहीं कि एक दो मैच में उसने रन बनाए, एक दो मैच में और उसको लोग पसंद करने लगे। उसके पीछे कंसिस्टेंसी रही है, एक बिल्कुल दृढ़ निश्चय उसका रहा है कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है ना। एक मतलब दृढ़, जो हम बोलते हैं दृढ़ संकल्प जिसको बोलते हैं, अपने प्रेजेंट में गोल आपके बिल्कुल दिमाग में सेट रहना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है। ये तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, है ना। तो वो कोहली का अपना फील्ड था। अब आपका एक यू वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, आप एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी है। आपको अपना फिजिकली फिट रखना है, आपको अपने मैथ साइंस में थोड़ा, आर्मी ऑफिसर है तो आर्मी ऑफिसर को इंग्लिश मैथ साइंस अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब आपको उसके गोल्स पता, आपको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए कि मेरे को ये चीज अचीव अगर करनी है तो मुझे इसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है। ऐसे नहीं कि आपने सोचा और आप बन गए। तो इसलिए बोलते हैं कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज हम एक नया जो सॉलिड जो हम देखेंगे, उस पे बात करते हैं। एंड तो इसमें जो है, आज हम जो नया, आज अभी तक जो हमने पढ़ा था बच्चों, देखो अभी तक हमने पुराने उसमें क्या क्या पढ़ लिया है। जो जो हमने शेप्स हमने डिस्कस किया मेंसुरेशन में, पैरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर, वर्ग हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन क्या था एक, फिर हमने उसके बाद पढ़ा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके फॉर्मुलेज हमने पढ़े। आयत, फिर हमने सम चतुर्भुज रोम्बस के बारे में पढ़ा, रोम्बस के जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा आपका पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब हमने पढ़ा, है ना। ये चीजें होती हैं। फिर ट्रपेजियम यानी कि समलम, समलम के अंदर आपके बहुत से क्वेश्चन आपके समलम के अंदर आते हैं, ये चीज भी हमने पढ़ी, है ना। समलम क्या होता है, समलम के फॉर्मूलेज हमने पढ़े, समलम का जो जो भी चीजें समलम के अंदर आती हैं वो चीजें हमने पढ़ी। और इस पे फिर हमने क्वेश्चंस किए। तो ये अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई चीजें इसमें रहती है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर यानी कि चतुर्भुज के प्रकार में कोई चीजें आपकी रह जाती हैं, तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको उसको फिर से पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब हम जो आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं नए नए उसमें, ये तो हमने पूरा कर दिया है। अब जो हम चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम आपका नया शेप जो है सिलेंडर यानी कि बेलन। बट बेलन पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। और ये फिगर तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कि ये फिगर क्या, एक सर्कल है ना। ये एक सर्कल है यानी कि वृत्त जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो सर्कल का पैरीमीटर होता है बच्चों, जो आपके सर्कल का पैरीमीटर, जो सर्कल का परिमाप ये होता है, बाहर वाली बाउंड्री जो होती है, ये सर्कल के परिमाप को, इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। सरकमफेरेंस परिधि इसको हम बोलते हैं, है ना। जो हमारी वृत्त की जो बाउंड्री होती है उसको हम सर्कल की सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यानी परिधि। अब जो सेंटर से, ठीक है, जो सेंटर से, ये सेंटर है बिल्कुल केंद्र, तो वो नाम दे देते हैं। और केंद्र से अगर कोई भी रेखा सर्कल को छूती है, तो वो क्या कहलाती है, वो उसकी रेडियस यानी आर, जिसको हम आर बोलते हैं। आर को मैं आपको यहाँ बता दूं, रेडियस आर को हम बोलते हैं रेडियस।
जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या, ठीक है, रेडियस। तो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को छूने वाली कोई भी लाइन को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, यानी कि त्रिज्या बोलेंगे। और ये यहां से यहां भी हो सकती है, ये भी आपका रेडियस है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेडियस सर्कल से। और ये आप यहां चले जाओ, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी हमारा रेडियस होगा, क्लियर। तो सर्कल का जो रेडियस रहता है, रेडियस ऑलवेज रिमेन सेम। एक सर्कल का, एक वृत्त की जो त्रिज्या रहती है बराबर रहती है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये त्रिज्या यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। तो किसी भी सर्कल की जो त्रिज्या रहती है वो हमेशा सेम रहती है, क्योंकि केंद्र से बराबर दूरी पे होते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं रेडियस विल बी सेम फॉर सर्कल, ठीक है। तो रेडियस इज सेम फॉर अ सर्कल, एक सर्कल के लिए जो त्रिज्या रहती है वो समान रहती है, सेम रहती है, ठीक है। जो त्रिज्या रहती है, इतना तो आप इंग्लिश समझते होंगे, सेम मतलब इक्वल, या इक्वल फॉर इक्वल, सेम की जगह आप लिख लो इक्वल। रेडियस इज इक्वल फॉर अ सर्कल, आ मतलब एक सर्कल के लिए रेडियस जो है क्या रहती है, सेम रहती है। अब इसमें जो है एक चीज, थोड़ी सी एक चीज और आपको यहां बता दूं, अगर फिर से सर्कल हमने ले लिया और ये हमारा यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से आपको बोला मैंने तो रेडियस हो गया। अगर ये क्या, अगर ये लाइन पूरी चली जाए ये, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या होगी फिर, अगर ये पूरी चली जाए तो ठीक है, अगर ये पूरी जा रही है तो क्या है, तब इसको हम डायमीटर कहते हैं, यानी कि व्यास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। डायमीटर मतलब व्यास, इसको हम बोलेंगे डायमीटर। पूरा कितना होता है, डायमीटर। अब आप देखें, अगर आप बोलेंगे सर ये तो रेडियस हो गया और ये भी रेडियस हो गया, भाई सेंटर से बराबर दूरी पे इधर भी और इधर भी रेडियस है, बिल्कुल जी रेडियस है। तो दो रेडियस को मिलके क्या बनता है, एक डायमीटर बनता है, व्यास बनता है। तो यहाँ इसको भी मैं लिख देता हूं कि जो आपका डी है, डी मतलब होता है डायमीटर, ठीक है, यानी कि व्यास, डायमीटर व्यास इसको हम बोलते हैं। तो डायमीटर कैसे बनता है बच्चों, डायमीटर बनता है आर प्लस आर, दो रेडियस एक रेडियस। तो डायमीटर का जो सूत्र हो गया क्या, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना। डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। और वहीं अगर मैं रेडियस बोलूंगा, अगर मुझे रेडियस निकालनी है, फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, ये 5 होगा और ये इधर 5 होगा, तभी तो ये पूरा 10 होगा। तो आप अब देखो त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी, त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी, 10, 10 का आधा 5। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाता है आपका, जो रेडियस है वो क्या होता है, डायमीटर का जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। रेडियस क्या होता है, जो आपकी त्रिज्या होती है वो डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आप देखो, अब ये तो मैंने आपको जो बताया, ये जो बाहर की बाउंड्री होती है, ठीक है, जो ये बाहर की आपकी बाउंड्री होती है, ये बाहर की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, बाहर की बाउंड्री हमारी परिधि कहलाती है, यानी कि सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, परिमाप, परिधि, कुछ भी आप बोलो। तो जो सर्कल की बाउंड्री है, ये जो सर्कल की बाहर की बाउंड्री है उसको हम परिधि बोलते हैं, ठीक है, सर्कमफ्रेंस, सर्कल की बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री ऑफ सर्कल, बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो जो बाउंड्री ऑफ सर्कल होती है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस का जो सूत्र होता है, ठीक है, बाद में लिखने का पूरा टाइम मिलेगा आपको, जो सर्कमफेरेंस का सूत्र होता है, यानी कि जो परिधि का आपका सूत्र होता है बच्चों, वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस आपको निकालनी है तो वो 2 पाई आर होता है। अब मैं बात करता हूं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ क्षेत्रफल की बात करूंगा तो यहाँ पे आप क्षेत्रफल देखें, ये जो अंदर एरिया है ना पूरा, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया ये क्या है, सर्कल का, इस वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल है। ये पूरा अंदर, ये पूरा जो अंदर है, ये पूरा, ये कितना क्षेत्रफल इस सर्कल का है, कितना बड़ा ये सर्कल है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना बड़ा सर्कल होगा, जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना छोटा सर्कल होगा। तो जो सर्कल का जो फॉर्मूला बन जाता है आपका, जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बनता है, वो भी यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई
आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पे कांस्टेंट होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो आपको पता ही है। तो फिलहाल इतना कॉपी करो, फिर इस पर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब ये सब आपने देख लिया। अब एक नया फिगर हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एरिया तो आपको पता लग गया, एरिया क्या होता है ना, किसी भी चीज का एरिया, पेरीमीटर एरिया मैंने आपको बताया। वॉल्यूम, किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? कभी भी किसी चीज का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है, वो क्या होता है बच्चों, याद रखें। जैसे कि आपने जाते हैं कि 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक दे दो, है ना, 2 लीटर वाली, 250 ml वाली। तो जो 250 ml 1 लीटर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं, इसके अंदर कितना कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, 1 लीटर आ रहा है, 250 ml आ रहा है, 700 ml आ रहा है, 2 लीटर आ रही है, ये क्या होता है? ये आपका वॉल्यूम, आयतन। उसके अंदर उसकी कैपेसिटी कितनी है वो बताता है आपका आयतन। तो आयतन हमेशा क्या होता है बच्चों? आयतन जो हमेशा होता है, आयतन जो है, कभी भी आयतन, किसी भी चीज का आयतन आप निकालेंगे तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये चीज याद रखना, जो भी आधार का क्षेत्रफल होगा गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, जो भी उसका आधार होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसको लिख लो, आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब बेस, गुणा ऊंचाई। क्या देता है हमको? आयतन। ठीक है, किसमें कितना आएगा? वो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, मेरे पास यहाँ पे अगर, ठीक है, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक बॉटल है, ठीक है। अब ये बॉटल है, इस बॉटल में कितना पानी आता है किस हिसाब से पता लगा सकते हैं? इसका आधार। अब इसका आधार कैसा है? इसका आधार बेस देखोगे तो बेस कैसा है? इसका वृत्ताकार है ना, सर्कुलर बेस है। तो इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसकी हाइट कितनी है, पानी की, इस बोतल की हाइट कितनी है, उतना पानी इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सूत्र निकालते हैं किसी भी चीज के वॉल्यूम का, किसी भी चीज के वॉल्यूम का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है ये बड़ी बोतल, ठीक है। अब हमारे, अब जो हमारे पास है ये यहाँ पे एक बड़ी बोतल, तो ये 2 लीटर वाली। अब इसमें देखोगे कि ये इसका आधार, इसके आधार का, हमसे अगर कभी आयतन बोलेंगे, बोलेंगे इसके आधार का क्षेत्रफल आप देखो, इसका आधार गोलाकार है ना, सर्कुलर है, और गुणा ऊंचाई कर दो, तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा कि इसके अंदर इतना आयतन है, इतना कैपेसिटी इसके अंदर है, इतना पानी इसके अंदर आता है। फिर हमारे पास ये छोटी बोतल, सबको पता है एफपी। तो इसके अभी आप देखो, आधार का क्षेत्रफल गुणा इसकी ऊंचाई, तो ये इसका आयतन आ जाता है कि इसके अंदर इतनी कोल्ड ड्रिंक, इतना पानी इसके अंदर आ सकता है। ऐसे आयतन हम निकालते हैं, ठीक है। तो आयतन, कभी भी आप फंस जाओ, आपको कभी किसी, ये कहाँ काम आता है बताऊंगा, ये कहाँ काम आता है। कभी हम फॉर्मूला भूल जाते हैं किसी शेप का, कभी घनाभ का हम आयतन का सूत्र भूल गए, घन का आयतन का सूत्र भूल गए, बेलन के आयतन का सूत्र भूल गए, तो वहां पे आपको एकदम ये याद आ जाएगा, तो आप खुद से खुद ब खुद सूत्र बना दोगे, खुद ब खुद आप फॉर्मुलेस बना दोगे, ठीक है। अब वैसे ही हमारे पास एक जो यहाँ पे है, अब फिलहाल हम जो नया जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे? यानी कि बेलन। सिलेंडर मतलब बेलन, ठीक है। तो सिलेंडर की जो फिगर आपकी होती है, एक बार सिलेंडर की फिगर हम बना देते हैं। तो सिलेंडर आपके पास इस तरीके का, हमारा बेलनाकार कोई भी बर्तन या बेलन इस प्रकार का होता है।
ये हमारा बेलनाकार कोई बर्तन है, इसको बेलन हम बोलेंगे। तो जहां भी बच्चों 3 डायमेंशन आ जाती हैं, देखो लेंथ ब्रेथ, एक 2 डायमेंशन हमने जो पढ़ी है दैट वाज लेंथ एंड ब्रेथ। तीसरी डायमेंशन जो हम बोलते हैं होती है हाइट यानी कि ऊंचाई। जहां तीसरी डायमेंशन आ जाती है उसको हम बोलते हैं 3D फिगर्स, यानी कि जो दिखते हैं 3D फिगर्स। तो ये हमारे पास जो बेलन है, ठीक है, ये बेलन सर्कुलर है, ये इसकी। अब देखो पहले फिलहाल आपको एक बेलन का एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा दूं। आपके पास बहुत से एग्जांपल है बेलन के, आप देखना चाहो तो आप अपने घर में बेलन देख लो, ठीक है। आप देखना चाहो तो जैसे फॉर एग्जांपल ये भी क्या है, एक बेलनाकार एक हमारे पास फिगर है। तो ये बेलन है, ठीक है, आप देख सकते हो। इसका एक जो इसका आधार है ये क्या है, सर्कुलर है। यहाँ से अभी देखिए थोड़ा हम इसको बनाएंगे अगर प्रॉपर, ये देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ देखो ये जो आकार है ये क्या है, सर्कुलर, वृत्ताकार है ना। तो अगर इसको हम ऐसे रखेंगे कुछ, ये एक सर्कल ये वाला ये रहा और नीचे वाला सर्कल हमारा ये रहा, ये बेलन आकार है, ये बेलन है। और आप अपने पेन देख लो, ठीक है, हमारे मार्कर्स जो होते हैं, ये मार्कर, ये भी एक क्या है, बेलन आकार का मार्कर है। देखो ऊपर इसको देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो ये क्या है, सर्कुलर बेस, छोटा सा इसका होता है, सर्कुलर बेस ये होता है, और बीच में ये आपका बेलन आकार होता है। तो अब इस बेलन के फॉर्मूले के लिए अब आप देखो, यह बोतल भी जो है एक बेलनाकार बोतल है, इसको भी हम सिलेंड्रिकल बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में इसको हम बोलते हैं कि ये भी क्या है, सिलेंडर है। अब जो ये बीच वाला पार्ट है, जो ये बीच वाला पार्ट है बच्चों, ये जो घुमावदार पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है, वो ये होता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो ये है, CSA, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो अब ये कर्व सरफेस एरिया जो है, इस बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस एरिया है, इसके बारे में बात करते हैं। अब एक चीज देखना, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। अब इसको आप ऐसे समझो, एक ये मेरे पास बेलनाकार है। तो अब ये देखो, ये इसका कर्व सरफेस एरिया देखो, इसका अगर मैं आपको कर्व सरफेस एरिया बोलूं, इसका कर्व सरफेस एरिया ये है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया ये है, इतना, ये छोटा सा, ये पतला सा है कर्व सरफेस एरिया, ये घुमावदार क्षेत्र है, वक्र पृष्ठ क्षेत्र बड़ा पतला सा है ना। अब इसका जो आप देखोगे, इसकी जो परिधि, ये क्या है, सर्कल है, और सर्कल के शेप को मैंने आपको क्या बोला था, जो सर्कल की जो हमारे पास होता है, ये क्या होती है, इसकी परिधि होती है ना। अभी हमने पढ़ा था वृत्ताकार की जो बाउंड्री होती है, जो वृत्त की जो बाउंड्री होती है बाहर वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो अब ये जो परिधि है, ठीक है, ये परिधि है, इसी पे जितनी ये चौड़ी है उतना ही इसका घुमाव क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी है। अब इसको जरा मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं। अब आप देखो, अब जो इसका कर्व सरफेस एरिया है बच्चों, अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया है आप देख पा रहे होंगे कि अभी थोड़ा बड़ा हो गया। जो इसका घुमावदार क्षेत्रफल है, पहले तो कितना सा था, पहले तो ये था, है ना, पहले तो ये था छोटा सा, बिल्कुल, ये देखो पहले तो ये था बिल्कुल छोटा सा, है ना, पतला सा छोटा सा। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। मैं आपको अभी इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप फॉर्मूले जब बनाओगे ना अपने आप से, तो आप कभी भूलोगे नहीं, चीजें बहुत काम आएंगी आगे तक। अभी देखो, अभी थोड़ा बड़ा हो गया, है ना, अभी तक पतला, अभी घुमाव क्षेत्रफल छोटा सा था, अब ये क्या हो गया सर, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये बड़ा कैसे हो गया, अब ये बड़ा हुआ, अब जब ये बड़ा हुआ, अब आप ध्यान से देखना सर, जब ये बड़ा हुआ, जब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सर जब इसका बड़ा हुआ, तो इसकी जो है परिधि भी बड़ी होगी। सर्कल की जो सर्कल की परिधि है वो भी क्या हो गई, सर्कल की परिधि भी क्या हो गई, बड़ी हो गई, है ना, सर्कल की परिधि भी बड़ी हो गई, बड़ा हो गया सर्कल। तो इट मीन्स जो कर्व सरफेस एरिया है सर्कल का, सॉरी जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, अब आ जाते हैं अपने उसमें, यानी कि जो बात यहाँ कर रहे हैं, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसका हो जाएगा, जो हम पढ़ रहे हैं पहले उसको लिख लेते हैं। सिलेंडर यानी कि बेलन, ठीक है। तो अब जो हम पहला जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो हम कर रहे हैं इसका कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट।
कर्व सरफेस एरिया, इसको हिंदी में बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया बच्चों किस किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका कर्व सरफेस एरिया किस किस पे डिपेंड कर रहा है? परिधि पे। भाई जितना ये चौड़ा होगा, अभी तो बताया सर, जितना ये चौड़ा होगा उतना ये कर्व सरफेस एरिया भी चौड़ा होगा, उतना ही कर्व सरफेस एरिया भी चौड़ा होगा। तो सर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये तो इसकी परिधि पे, यानी कि 2 पाई आर पे डिपेंड कर रहा है। 2 पाई आर क्या था? अभी बताया था ना, सरकमफेरेंस, परिधि, सर्कल की परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है। तो ये 2 पाई आर पे डिपेंड है। प्लस क्या कर्व सरफेस एरिया इतना ही है? नहीं ना, ये यहां से लेके यहां तक है, पूरा कर्व सरफेस एरिया यहां से लेके यहां तक है। तो हाइट, तो सर ये हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो 2 पाई आर एच इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA, कर्व सरफेस एरिया को हम बोलेंगे शॉर्टकट में। तो CSA बोलूंगा शॉर्टकट, तो 2 पाई आर एच इसका एक क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। दूसरा आता है इसका, दूसरा जो है वो है टोटल सरफेस एरिया, जिसको बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टोटल कितने सरफेसेज हैं इसमें? टोटल कितने सरफेसेज है इसमें? एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। तो एरिया ऑफ टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, इससे तीनों से मिलके बनता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन के अंदर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो एरिया ऑफ टॉप, जैसे ये हमारे पास मार्कर है, तो यहाँ पे ये तो कर्व, इसका एरिया निकालना है पूरे का। तो आप बोलोगे सर पहले ऊपर वाले का एरिया, ये बीच वाले का एरिया, और नीचे जो बॉटम में है सर्कल, इसका एरिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे एरिया ऑफ किस किस से मिलकर बन रहा है? टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर बन रहा है, वहां देखो क्या है, एरिया ऑफ टॉप प्लस कर्व सरफेस एरिया CSA प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, ये बन रहा है। तो एरिया ऑफ टॉप क्या है बच्चों? टॉप में क्या है? ये क्या ऊपर सर्कुलर है ना, दिखाई थी फिगर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया, अभी अभी हमने निकाला सर 2 पाई आर एच होता है। एरिया ऑफ बॉटम सर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगेन नीचे क्या है, नीचे फिर से आपका क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आपका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और 2 पाई आर एच। अब यहां से मैं 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन ले लूं, तो जब आप 2 पाई आर कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा यहां से एक आर, यहां से बच जाएगा प्लस, और यहां से एच बच जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया, जो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन के आया, वो क्या बन के आया? 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो ये फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है। कल के दिन आप एग्जाम में इस फॉर्मूले को भूल जाते हो, आपको थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो आप क्या करो, आप सिंपल बोलो कि यार एरिया पाई आर स्क्वायर, फिर 2 पाई आर एच, फिर पाई आर स्क्वायर। ये भी करोगे ना आप, क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्ट पता है, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है, हम रट नहीं रहे, हमें कॉन्सेप्ट पता है। आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। हम फॉर्मुलेस क्यों बनाते हैं, हम सूत्र क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा टाइम बच सके, इसलिए बनाते हैं। अदरवाइज कोई, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्या करोगे, यार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें पता है कि ऊपर एक सर्कल ऊपर होता है, बीच में कर्व सरफेस एरिया होता है, नीचे भी एक सर्कल होता है, तो तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा लिखने का पूरा टाइम आपको मिलेगा। तीसरा जो इसमें आता है, तीसरा यहां बता देता हूं ना, तीसरा है वॉल्यूम।
अगर हमें सर्कल का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, कभी इसका आयतन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर किसी भी शेप का आपको वॉल्यूम निकालना है, किसी भी फिगर का आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ बेस, जो आधार होगा, जो भी आधार होगा उसका एरिया गुणा ऊंचाई। अब जैसे आप यहाँ देखो, जैसे आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया, अगर इसके, ये भी सिलेंड्रिकल बॉटल है, पूरा सिलेंड्रिकल बॉटल है, ठीक है, तो आपको देखेंगे ये हमारी एक सिलेंड्रिकल बॉटल है, तो ये भी एक सिलेंड्रिकल बोतल है। तो अब इसमें कितना पानी आएगा, तो इसके आधार यानी कि बेस, इसकी बेस का एरिया, भाई कितना एरिया है, बड़ा एरिया तो ज्यादा पानी आएगा, और कितना ये ऊपर तक जा सकता है, कितनी इस बोतल, कितनी लंबी ये बोतल है, इनटू हाइट। तो आधार का क्षेत्रफल और गुणा हाइट कर दोगे तो आपको किसी भी चीज का वॉल्यूम यानी कि आयतन मिल जाएगा। तो जिसका जितना बड़ा बेस होगा, जितना जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, उसका उतना ज्यादा एरिया होगा, जिसका जितना कम होगा उसका उतना कम वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे आप देखें, अब हम यहाँ वॉल्यूम पे आ जाते हैं इसके, तो वॉल्यूम पे आप देखें इसका एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस सर्कुलर बेस है यानी कि वृत्ताकार है, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर और साथ में हाइट की मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका वॉल्यूम का सूत्र आपका आ गया पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आयतन का जो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये 3 सूत्र है, इनको लिखो। जहां समझ में नहीं आया बच्चों वो आप पूछो, चीजें समझ में आई है तो आप फटाफट इसको पहले हाथ खड़े करो, अगर चीजें समझ में आई है तो हैंड रेस करो, और नहीं आई है तो आप चीजें पूछिए, जहां आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। चलिए पहले कॉपी कीजिए, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करें। चलिए एक क्वेश्चन इसमें हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देता हूं। Find the curved surface area of circle whose radius is 14 centimeter and height is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है सेंटीमीटर और ऊंचाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। चलो बताओ, बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए बहुत इजी है क्वेश्चन बच्चों, देखिए हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है CS से, और कर्व सरफेस एरिया अभी भी हमने देखा क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, तो सर 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई की जगह हम लिखते हैं 22/7 है ना, आर रेडियस, यहाँ देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 रखो, यहाँ 10 रखो, जो वैल्यू कट रही है काट दो, 7 2 जा 14,
आप यहाँ देखेंगे यार मेरे पास बचा 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 इंटू 2 इंटू 10, तो 44 टू ज़ा 88 इंटू 10 880, तो ये मेरे पास यहाँ फाइनल आंसर आएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड ये क्वेश्चन था। जो सारे क्वेश्चन है ये आपके फॉर्मूले बेस्ड था। इजी क्वेश्चन है, अभी इजी क्वेश्चन हम करेंगे, फिर इसमें अच्छे क्वेश्चन भी इसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप लिख लें इसको और अच्छे समझ लें, नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल इसमें और क्वेश्चंस करेंगे और नए जो घन और घनाभ उसके बारे में भी सीखेंगे और इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कोई डाउट आपको रहता है तो आप अपनी कल की क्लास में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।